देखिए, लगातार 15 दिन के बाद आज 16वां दिन है। शहीद स्मारक पर एक धरना चल रहा है राजीव गांधी युवा मित्रों का, जिनको कि बेरोजगार कर दिया पूरे राजस्थान के। यहाँ वो लोग हैं जिन 5000 लोगों को भजनलाल सरकार ने आते ही सबसे पहले किक आउट किया। सवाल ये है कि राजीव गांधी युवा मित्र आखिर ये होते कौन हैं और ये क्या काम करते हैं। हमारा मानना है कि बहुत सारे लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता होगा। काम ये करते हैं। तो आज हम ये जो युवा मित्र खड़ी हैं, हम इनसे जानेंगे, ये देश की जनता को, राजस्थान की जनता को ये बताएंगे कि वाकई आखिर ये जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं ये करते क्या हैं और इससे जनता को फ़ायदा क्या होता है, और ये जो काम करते हैं और करती हैं इस काम के दौरान इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये हमारे साथ राजवाला हैं, आप इधर आइए। अच्छा, आप ये बताओ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वाकई आपका काम क्या होता है, तो आप ये पूरी सिलसिलेवार तरीके से बताओ कि आपका काम क्या होता है और किस तरह से आप उस काम को करती हैं और क्या क्या काम आप करती हैं। देखो, मैं ये जिम्मेदारी दी गई कि योजनाओं को प्रचार प्रसार करना, तो उसके लिए हम घर घर जाते थे। तो जनता को योजनाओं का पता नहीं था, तो सारी योजनाएं उन्हें बताते थे, उसका लाभ भी दिलवाते थे, आवेदन भी करवाते थे। यानी जो सरकार की योजनाएं होती हैं, हाँ, उनका हम सभी को योजनाएं बताते थे और उनका लाभ भी उन्हें दिलाते थे। उनका फॉर्म तक हमने भरवाया है। किसी को पता ही नहीं कि योजनाएं क्या है, किसी के आधार कार्ड भी नहीं बने हुए थे, जन आधार भी नहीं बने, तो वो भी हमने बनवाए। तो इस तरीके से हम योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसमें हमने कोई लापरवाही नहीं की, अच्छे से काम कर रहे थे, सरकार के प्रति थे हम, तन मन से काम कर रहे थे। हम कोई पार्टी विशेष नहीं थे, कांग्रेस बीजेपी से आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमें सरकार के साथ थे। देखिए, इनका कहना है कि जो कोई भी सरकार की योजना होती है ना, उस योजना को जो पढ़े लिखे लोग तो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उनको पता चल जाता है, लेकिन जो गांव और जो डाड़ी होती हैं और दूर तलक जो व्यक्ति बैठा है उस छोर पर, जिसको नहीं पता होता, तो ये लोग वहां जाते हैं और उन लोगों को घर घर जाकर, गांव गांव जाकर उनको बताते हैं कि ये योजना सरकार की है और इसके ये फायदे होते हैं। उसके बाद उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या कागजात दस्तावेज लगेंगे, वो ये उनके साथ रह के, हालांकि वो काम तक भी करवाते हैं जो काम इनका नहीं है। हाँ, बताएं, क्या बता रही हैं। हाँ सर, ये ऐसे जहाँ पे 2 व्हीलर नहीं जाती, 4 व्हीलर नहीं जाती, जहाँ पैदल जाते सर। अब ये देखिए कि जहाँ महिला को, ये पढ़ी लिखी थोड़ी है सर, ये महिला है मोबाइल के अंदर, ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई साधन भी नहीं जाता, लेकिन ये जो युवा मित्र हैं ये ऐसे लोगों तक जाकर योजनाओं को अमल में लाते हैं और इसका उपयोग राजस्थान की जनता को बताते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है। मेरा नाम रेखा है, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ और उनियारा ब्लॉक से हूँ। आसानी से काम कर लेती हैं, आपको महिला होने के नाते कोई दिक्कतें भी आती हैं ये काम करने में? जो युवा मित्र हैं इधर से दिक्कतें तो हमें आती है कि जैसे कि हम गांव में रहने वाले हैं, तो हमारे मतलब गांव के अंदर लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो बाहर जा सके, लेकिन हम फिर भी घर वालों के खिलाफ जाके हम ये काम कर रहे थे और अच्छे से कर रहे थे। और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं थी हम उन्हें घर घर तक पहुंचा रहे थे। सरकार योजनाएं तो चलाती है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि इन योजनाओं को कैसे लाभ लिया जाए। तो हम लोगों ने बहुत से लोगों के मतलब साथ में जाके उनके दस्तावेजों को कंप्लीट करवाए और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए थे उनके, और योजनाओं से लाभ दिलवाया उनको। और जैसे कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी 25 जनवरी तक, और उससे पहले हमारे आदेश निकाल दिए गए 25 दिसंबर को ही कि इनको स्थगित किया जाता है। अच्छा, ये बताओ कि आप जब ये काम करती हो तो कितने समय में आपका ये काम हो पाता है? कि पूरा दिन लग जाता है या घंटे 2 घंटे का काम होता है? क्योंकि परिवार भी होता है आप लोगों के साथ, बताएं थोड़ा। सर, पूरा दिन ही लग जाता है। हम सुबह 9 बजे से जाते हैं और हमें 4-5 बज जाते हैं करीबन, क्योंकि हम जाते हैं योजनाओं की जानकारी देने, सरकारी योजनाओं की। तो हमारे पास, हम पैदल भी जाते हैं, कभी व्हीकल पे भी जाते हैं, कभी हमें घर ढूंढना होता है तो वहाँ साधन नहीं होते तो हम खुद के हिसाब से जाते हैं, तो हमारे को बहुत टाइम लग जाता है सर। पूरा 9 से लेके हम 4-5 बज जाते हैं हमें तकरीबन इसके अंदर। और जो उसके बाद जब आप जाती हो तो घर में बहुत सारे परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं और घर वाले भी होते हैं, सास ससुर जिन महिलाओं के होते हैं वो होते हैं, उनकी देखरेख
और उनकी जिम्मेदारी किस तरह से करते हैं युवा मित्र? वो हम सुबह 9 बजे तो हमें जाते थे और ऑनलाइन अटेंडेंस भरनी पड़ती थी वहाँ पे, जो जैसे लोकेशन डालनी थी और ऑनलाइन अटेंडेंस भरते थे हम। जैसे कि हमारा जो नींद निकालने का समय होता ना, उसमें हम घर परिवार संभालने का संघर्ष करते थे, फिर भी सरकार को बराबर टाइम पे जाके सुबह जाके शाम तक वहाँ पे ड्यूटी देते। और ऑनलाइन में हमेशा 30 घर का मांगते कि 30 घर की सर्वे करके आप ऑनलाइन डालो फॉर्म भर के, तो हम ऑनलाइन फॉर्म भर के डालते उस पर। यानी कि जनता को और परिवार के साथ एक समन्वय के रूप में और एक चलना जो पड़ता है, उसमें वाकई बहुत बड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी होती हैं। जी बिल्कुल आती है सर, फिर भी हमें ना पूरा सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने आपको हाँ बहाल करने के लिए अब यही इरादा है हमारा। तो सर देख सकते हैं, इन्होंने खुद कैमरे के सामने जो सारा माजरा बताया कि किस तरह से इनको काम करना पड़ता है, किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की जो जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है और दूर दराज के ढाणियों में जो बैठे जो लोग हैं, इवन महिला, वृद्ध, नागरिक, युवा जो भी हैं, सरकार की जितनी भी योजना जब होती हैं उनको ये लोग साक्षात धरातल पर अमल में लेकर आते हैं, परिवार को भी संभालते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, और इसके बाद जो जनता है उसको भी ये लोग जब संभालते हैं तब जाके आप सरकारों की योजना जनता तक और गरीब लोगों तक पहुंच पाती हैं। और ऐसे में जो दूत बनकर जाते हैं, माध्यम बनकर जाते हैं, ये युवा मित्र, इनको अगर भजनलाल सरकार ने इस तरह से बेरोजगार करके हटाया तो कहीं ना कहीं होकर ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की पहली सीढ़ी राजस्थान में भजनलाल सरकार की है। बहरहाल अब देखना ये है कि ये RYM को आप बहाल करते हैं या फिर इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं, ये दूसरा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजीव गांधी के नाम में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जिसके कारण आपने एक झटके में इनको हटा दिया। इनका कहना है कि आप नाम बदल सकते हैं, अटल जी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा भी एक सवाल है कि आखिर नाम बदल भी क्यों सकते हैं। हटाना दूर की बात, आप नाम बदलने की सोच भी कैसे सकते हैं? क्या राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, या राजीव गांधी भारत के नागरिक नहीं थे, या राजीव गांधी भारत के इंसान नहीं थे? और अगर नाम की बात आती है तो क्या फिर आप उस लिस्ट में से भी नाम को उड़ा दोगे जिस लिस्ट में राजीव गांधी का नाम आज मोटे अक्षरों में छपा है? हालांकि राजीव गांधी आज नहीं है, लेकिन उनके नाम से जो युवा मित्र, उनकी हालत आप देख सकते हो। सोचना आपको है मोदी सरकार, और सोचना आपको है भजनलाल सरकार। कुठाराघात और इनके अधिकारों के साथ हनन साफ जनता देख रही है, जनता आपको भी देखेगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।